श्री संदीप सिंह जी से अनुरोध है, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का सम्मान और सत्कार करें। बहुत तेजी के साथ, हम विलंब से क्षमा चाहते हैं, विलंब के लिए बहुत तेजी के साथ, तीव्रता और चपलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान और सत्कार और माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का सम्मान सत्कार करें। बाबूजी, बाबूजी, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और श्री ब्रजेश पाठक जी का सम्मान और सभी गणमान्य अतिथियों का सम्मान। अलीगढ़ की उत्साहित जनता आज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महोदय को अपने साथ पाकर, उनका सानिध्य पाकर सब अत्यंत आह्लादित और प्रफुल्लित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सम्मान और सत्कार का क्रम जो अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है, शून्य से शिखर तक की स्वर्णिम यात्रा करने वाले राम भक्त स्वर्गीय कल्याण सिंह जी राम मंदिर आंदोलन के बड़े नेताओं में से एक थे। भगवा राजनीति की पटकथा के नायक और शिखर पुरुष आदरणीय बाबूजी की पुण्य जयंती हिंदू गौरव दिवस में पधारे आप सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं पूर्व सांसद और बाबूजी के सुपुत्र श्री राजवीर सिंह राजू भैया को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। राजू भैया कृपया स्वागत भाषण हेतु पधारें। कृपया पोडियम पर आ जाएं। राजू भैया स्वागत भाषण के लिए कृपया इस तरफ आएं और अपना स्वागत भाषण बोले भारत माता की। अलीगढ़ की सी आवाज नहीं है भाई, बोले एक बार फिर से भारत माता की। सतयुग में राम भक्त की उपाधि मिले हनुमान जी को और कलयुग में राम भक्त की अगर उपाधि मिली तो माननीय कल्याण सिंह जी को। ऐसे बाबूजी की आज चौथी पुण्यतिथि में आज के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डिप्टी मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, साक्षी जी महाराज, संगठन मंत्री माननीय धर्मपाल सिंह जी और यहां सभी उपस्थित माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, आप सभी का अलीगढ़ की इस धरती पर बहुत बहुत स्वागत अलीगढ़ वालों की तरफ से। एक बार तालियां बजा के स्वागत हो जाए सभी का। राम काज कीजे बिना मोह कहां विश्राम, कुछ चरितार्थ करने वाले माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय बाबूजी एक ऐसे व्यक्तित्व की आज पुण्यतिथि है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दो बार स्वच्छ प्रशासन देने का काम किया।
बाबूजी ने इस प्रदेश को दंगा रहित प्रदेश और भयमुक्त समाज देने का काम किया। बाबूजी ने हमेशा बिना पक्षपात के, बिना जातिवादी के इतने उच्चतम शिखर तक पहुंचे, इसमें अलीगढ़ वालों का बहुत बड़ा सहयोग है। मित्रों, अभी माननीय राजनाथ सिंह जी के बारे में उनका अभी हम एक वीडियो देख रहे थे। उन्हीं के जमाने में नकल विहीन परीक्षा जो इतिहास में पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बाबूजी की वजह से हुआ, जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा, कभी आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया। वही बाबूजी खेल का एक डायलॉग गया, हर आदमी की जुबान में होगा, किसी भी जवान भक्त की शरण नहीं मिलेगी। गोली नहीं चलाना, गोली नहीं चलाना, गोली नहीं चलाना, और गोली नहीं चलेगा। एक भी जवान भक्त की जान का परिवार है, तक नहीं आना चाहिए। ऐसे भारत के सुविधा मिली है। एक चीज से हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारी एकता को पार्टी की मजबूती के कारण रफ्तार से चल रही है, 4 गुनी रफ्तार से चल रही है। इसको कैसे रोका जाए? इनकी साजिश का एक नारा दिया है पीडीए। आप जानते हैं पीडीए? पीडी से पिछड़ा, डी से दलित और पी से अल्पसंख्यक। दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, यही है तो सवर्ण लोग कहां जाएंगे? ये छोटा नारा है। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, और उसी के आधार पर ओबीसी का तो पूरा वोट भाजपा के साथ है, राष्ट्रभक्ति के साथ है। जो देश को आगे बढ़ाएगा, जो प्रदेश को आगे बढ़ाएगा, आंख बंद करके हम उसका समर्थन करेंगे, और किया है। आइए हम आज माननीय मुख्यमंत्री सुनेंगे, और बहुत बड़े बड़े हमारे पदाधिकारी भी आए हैं, मंत्री भी आए हैं, उनको भी सुनेंगे। और मैं आज का अपना पूरा समय मंच को देता हूं, और एक बार पूरे सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज इतने बड़ी कार्यक्रम में सफल बनाने में आपका योगदान रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई, और बधाई प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी, इन्होंने अच्छी व्यवस्था करके दी है, उनके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। और इससे भी ज्यादा बधाई देना चाहता हूं उन श्रमिक भाइयों को जिन्होंने कीचड़ में, पानी में, रात में, दिन में, धूप में इस कार्यक्रम के पंडाल को पूरा तैयार किया है। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया। और अब
मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बाबू कल्याण सिंह, बाबू कल्याण सिंह। हिंदू हृदय सम्राट जननायक स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर आज यहां मंचासीन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश सरकार के आज इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य आदरणीय उमा भारती जी, आदरणीय केशव जी, ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय साक्षी महाराज जी, भारत सरकार में मंत्री जतिन प्रसाद जी, पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे नेता आदरणीय राजवीर सिंह जी, संदीप सिंह जी, मंचासीन सभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण, सभी माननीय विधायक, सांसद जी, मंचासीन सभी संगठन के पदाधिकारी और विशेष इस विशाल जनसमूह के रूप में उपस्थित माननीय कल्याण सिंह जी के सभी शुभचिंतक, साथी, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आज हम सब लोग बाबूजी की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। भाइयों बहनों, हमारे जीवन में माननीय कल्याण सिंह जी के जो महत्व है वो पूरे जग जाहिर है, हम सब लोग जानते हैं। बाबूजी ने राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और समाज के कमजोर वर्गों के, दलितों के, शोषितों के उत्थान के लिए और उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो काम किया, उसकी चर्चा भाइयों बहनों आज जग जाहिर है, सर्वत्र सब जगह होती है। लेकिन उनका एक योगदान हमारी परंपरा, हमारी विरासत और हमारी संस्कृति के प्रतीक के रूप में राम मंदिर के निर्माण में जो उनका योगदान है, आज उस योगदान के कारण ही माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के प्रयासों से अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। उसमें बाबूजी का बहुत महती योगदान है और बाबूजी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी के नाते, एक विधायक के नाते, सरकार के मंत्री के नाते, मुख्यमंत्री के नाते और सांसद के नाते और अनेकों राज्यों के गवर्नर के, राज्यपाल के नाते हम सबका मार्गदर्शन किया और उनका योगदान भाइयों बहनों हमारे जीवन में हमेशा स्मरण रहेगा। और मैं अपनी पार्टी की ओर से मंचासीन सभी पदाधिकारियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का और इस विशाल जनसमूह के रूप में उपस्थित आप सभी का इस विशेष अवसर पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और माननीय कल्याण सिंह जी को, बाबूजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय राजू भैया जी का, आदरणीय संदीप जी का, हमारी बहन पूर्व विधायक प्रेमलता जी का, सभी सम्मानित साथी भाइयों बहनों का आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से हम सब लोग आज ये संकल्प लेंगे इस विशेष आयोजन में कि बाबूजी ने जो मार्ग दिखाया है, बाबूजी ने जो रास्ता दिखाया है, हम सब लोग उसी रास्ते पर राजू भैया जी के नेतृत्व में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। श्रद्धेय पूज्य बाबूजी कल्याण सिंह जी की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हम सबकी अभिभावक, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय उमा भारती जी, हम सबके अभिभावक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश सहित कई बड़े पदों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, राजस्थान के राज्यपाल रहे आदरणीय कलराज मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, आदरणीय संदीप सिंह जी, माननीय संगठन मंत्री धर्मपाल जी, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद जी, माननीय सांसद साक्षी महाराज जी, हम सबके वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में हमारे साथ जिनको मुझे काम करने का अवसर मिला, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय विनय कटियार जी, माननीय मंत्री संजय निषाद जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय साक्य जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी हमारे नेतृत्व, सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, आज बाबूजी की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर बाबूजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। पूज्य बाबूजी कल्याण सिंह जी का नाम पूरे भारतवर्ष में बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ लिया जाता है। बाबूजी ने अलीगढ़ में जन्म से लेकर अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक सनातन धर्म की पताका को सर्वोच्च शिखर पर चलाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने का काम किया। बाबूजी सबसे पहले शिक्षक के रूप में, फिर आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कई हमको कार्य देखने को मिलते हैं। लेकिन बाबूजी ने जब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी प्रदेश की संभाली, हम सबको पता है राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, बाबूजी ने एक क्षण भी देर नहीं लगाई और मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ करके राम मंदिर की तरफ चलने का काम किया था। ऐसे हमारे प्रणेता पूज्य बाबूजी को हम आज हृदय की गहराइयों से नमन करते हैं, उनकी स्मृतियों को ताजा करते हैं। बाबूजी की कार्यशैली ऐसी थी, छोटा बड़ा गरीब अमीर कभी उन्हें नहीं देखा। यदि बाबूजी की आंखों में कोई आ गया तो बाबूजी ने उसे सम्मान देकर के उस गरीब को उसका हक दिलाने का काम किया। आज ये उमड़ा जन सैलाब इस बात का सबूत है कि बाबूजी केवल प्रदेश के नहीं पूरे देश के नेता थे। सनातन संस्कृति को आज स्थापित करते हुए बाबूजी ने साबित कर दिया है कि बाबूजी के न रहने के बाद भी उनके अनुयायी किसी भी क्षण एकत्र होकर के
सनातन धर्म की पताका को, हिंदू धर्म को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ लगाने का काम करेंगे। राजू भैया का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय सांसद राजू भैया जी ने जिस ढंग से पूज्य बाबूजी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सर्व समाज को एकत्र करके साबित कर दिया है कि बाबूजी के न रहने के उपरांत भी बाबूजी के बताए हुए रास्ते पर राजू भैया, संदीप भैया चल करके सर्व समाज को एकत्र करके एक बड़ा विषय खड़ा करके सबको एक साथ ला करके मंच पर बाबूजी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अद्भुत समागम एकत्र करने का काम किया है। मैं राजू भैया का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं अपने माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। संसद का सत्र चलने के बावजूद वो यहां पर पधार करके हम सब कार्यकर्ताओं को अपना आशीर्वचन देने का काम करेंगे। मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय कलराज मिश्र जी को, जो यहां पर आकर के हम सब कार्यकर्ताओं को अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे। मैं विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूं हम सबके अभिभावक बहन उमा भारती जी को, जो विशेष रूप से चल करके यहाँ आई हम सबको आशीर्वाद देंगी। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय विनय कटियार जी का, जो हम सबको अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मौर्य जी। बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से काम नहीं चलेगा, जरा एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाइए सब लोग खड़े हो जाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह, जय श्री राम। बैठ जाइए। आज हिंदू गौरव दिवस है। परम पूज्य बाबूजी कल्याण सिंह जी की चौथी पुण्यतिथि है और बाबूजी ने जो रास्ता दिखाया उसे आदरणीय राजू भैया आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राजू भैया आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। संदीप जी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन, केंद्र सरकार के मंत्री और शीर्ष नेता माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का आगमन, आदरणीय दीदी उमा भारती जी का आगमन, आदरणीय कलराज मिश्र जी का आगमन, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का आगमन, और यह संपूर्ण मंच में जितना नाम लूंगा देर लगेगी। मैं सभी मंच का सम्मान से संबोधन करते हुए यहां उपस्थित या राम भक्तों का, बाबूजी के अनुयायियों का जन सैलाब, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और आज ये कहना चाहता हूं, अभी राजू भैया ने जो बात कही, फर्जी पीडीए बांटो और राज करो, श्री अखिलेश यादव जी अब यूपी में ये युग आने वाला नहीं है। बाबूजी की चौथी पुण्यतिथि पर हम सब लोग संकल्प लेते हैं, समाजवादी पार्टी की साइकिल को उखाड़ करके सैफई भेज देंगे, भेज देंगे, भेज देंगे। यही बाबूजी की के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ये बांटने का काम करते हैं। बाबूजी ने हमें बांटना नहीं सिखाया, बाबूजी ने हमें एकजुट होकर के कमल का फूल खिलाना सिखाया है। वह कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। लंबी बात नहीं करना, इसलिए दो तीन बातें बाबूजी के आज में, वैसे मेरी यहां हो सकता है कि यह सही ना माना जाए कई लोगों के द्वारा, लेकिन मेरे मन में जो इच्छा है उसे आज मैं व्यक्त कर देना चाहता। कर दो, दोनों हाथ उठाइए, बताइए कर दो। बाबूजी को पद्म विभूषण का सम्मान मिला है। मुझे लगता है कि बाबूजी को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। यह मेरी मांग है।
शायद मंच पूरा इससे सहमत होगा और सामने सब लोग सहमत हैं। दूसरा, आप सब जानते हो जिस रामलला की जन्मभूमि का स्थान अयोध्या है, उसका नाम फैजाबाद किया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज कुंभ में लगता था, उसका नाम इलाहाबाद किया गया था, आज उसका नाम प्रयागराज हो गया है। और अभी 2 दिन पहले ही जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी हो गया है। तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप सबको यहां पर निवेदन करके जा रहा हूं, यह पूरा मंच, आज ये पूरा मंच पूरा उत्तर प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व करता है। और इस देश का अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति का हो या त्रिवेणी कमल के फूल के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बाबूजी कल्याण सिंह जी, यही आशीर्वाद हम सब लोगों को दे करके गए थे। बताइए उसे पूरा करोगे? पूरा करोगे? तो मैं आप सबसे लंबी बात न करके इतना ही निवेदन करके बाबूजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि 2027 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करके देना है। भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी करने वाले, माफियागिरी करने वालों का सफाया करके देना है। और मुझे पूरा भरोसा है पूरा प्रदेश 2000 पहली बार भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बाबूजी कल्याण सिंह जी की अगुवाई में बनी थी और उनके आशीर्वाद का प्रताप ही है कि आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार चल रही है। और आने वाले समय में चाहे जितने तिकड़म कर लो, सपा बसपा कांग्रेस सब एक हो जाओ, लेकिन 2027 में 2017 फिर दोहराएंगे। यह निवेदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, भारत माता की, बाबूजी कल्याण सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि राम मंदिर आंदोलन की स्तंभ रही मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय उमा भारती जी मंच पर विराजमान हैं। मैं उनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं, कृपया अपने आशीर्वचन के लिए पधारें। आदरणीय उमा भारती जी। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री कलराज मिश्र जी, केंद्र में मंत्री मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर आसीन सभी सम्माननीय अतिथिवृंद, बाकियों से मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूँ, ज्यादा नाम लूंगी तो समय ज्यादा निकल जाएगा। और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, आज कल्याण सिंह जी की जयंती पर हम सब लोग इकट्ठे हुए और अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिली, जैसे अलीगढ़ का नाम बदल गया और भी एक आध जगह का बदल गया, अब शाहजहांपुर का बाकी रह गया। वही मैं अभी योगी जी से पूछती आई हुई हूँ कि वो भी बदल ही डालो 2-4 दिन में, और कोशिश करो कि गुलामी के दौर की सारी यादें मिट जाएं। अखिलेश ने कहा है, अखिलेश यादव जी ने, कि नाम में क्या रखा है। जिसका दिमाग ही गुलामी का हो, मानसिकता का हो गुलामी की, वो क्या जानेगा कि नाम में क्या रखा हुआ है। नाम की महिमा तो वही समझेगा जिसके अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान होगा। आज बाबूजी के
जयंती पर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अलीगढ़ वालों को शायद जानकारी, यहाँ बैठे हुए बहुत लोगों को नहीं होगी। जब मैं 11 साल की थी तब से मैं कल्याण सिंह जी के संपर्क में आ गई थी। मैं अलीगढ़ में प्रवचन करने आई तो वो मेरा प्रवचन सुनने आए, और उसके बाद जब वो मंत्री बने 77 में, तब मैं विदेश में थी, तो उन्होंने मुझे पत्र के द्वारा सूचना दी कि वो मंत्री हो गए हैं और वो क्या काम कर रहे हैं उसकी भी जानकारी मुझे देते रहे। फिर मैं निरंतर उनके संपर्क में रही और उसका परिणाम आया कि मैं उनको बहुत गौर से देखती रही कि वो कितने गंभीर थे, कितने गहरे थे और वो कितने दृढ़ निश्चयी थे किसी भी बात में। और इसलिए जब 6 दिसंबर की घटना के बाद राष्ट्रीय एकता परिषद में उनसे पूछा गया कि आपने लिख करके दिया था कि आप उस ढांचे की रक्षा करेंगे, तो आपने उस ऑर्डर पर साइन क्यों नहीं किए जिस पर यह कहा गया कि कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति दी जाए, तो आपने उस अनुमति पर साइन क्यों नहीं किए? तो आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी ने कहा कि अगर वो कश्मीर के आतंकवादी होते तो एक एक को मार गिरवाता, लेकिन वो तो राम भक्त लोग थे, उनके ऊपर कैसे गोलियां चलवा सकता था। और अंत में उन्होंने जिस प्रकार से उस गरिमा को निभाया और एकता परिषद के वचन को भंग करने की जो मर्यादा थी उसका पालन भी किया, लेकिन राम मंदिर के प्रति उनकी निष्ठा अटूट बनी रही। और उसी का परिणाम आया कि मैं भी उनसे सीखती गई। और इसलिए जब हुगली में तिरंगा फहराने का मामला आया तो हम तिरंगा फहरा करके जब लौटे और दिल्ली के हवाई अड्डे पर जब अटल जी और अडवाणी जी स्वयं मुझे आशीर्वाद देने आए और अटल जी ने मेरे सिर पे थप्पी मार के कहा कि तुम तिरंगा फहरा के आ गई हुगली पे, तो मैंने उनको बताया कि हाँ, अभी तो हुगली में फहराया है, आप आगे कहोगे तो लाहौर और कराची पर भी तिरंगा फहरा के आ जाएंगे। ये शान और ये स्वाभिमान हमने बाबू कल्याण सिंह जी से ही सीखा। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो आपको याद होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिलों की जैसी हालत ये थी कि लोग दिन में भी स्कूटर पर नहीं निकल पाते थे। व्यापारी लोग, बिगड़ा हुआ था, कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई थी, लेकिन कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्री बनते ही पूरी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से कंट्रोल में आई। तब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। उसके बाद जो बर्बादी यहाँ पर हुई है, जो सपा और बसपा में अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ हुआ है, अंत में उस सबको नस्तानाबूद करके रसातल में पहुंचाने का काम मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई और मेरे लिए गुरु तुल्य भी, क्योंकि वो गोरखपीठ के महंत है, योगी आदित्यनाथ जी ने वो कार्य किया है। और आज स्थिति यह है कि अपराधियों के दिल सहम जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी के नाम से। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि ये परंपरा जो कल्याण सिंह जी के समय से चली, अपराध पर और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने की, उसको योगी आदित्यनाथ जी ने आगे बढ़ाया। गंगोत्री से चली हुई गंगा बहती ही चली आ गई और गोरखपुर तक बहती हुई चली गई। मैं आप सभी लोगों को आग्रह करूंगी, आज सब लोग बाबूजी को ये वचन देकर के जाइए। सारे लोग जो बाबूजी से की पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और जो बाबूजी के कुल और वंश से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे एक बात सीखो जो मैंने भी सीखी कि हम अपने अधिकार को अपनी योग्यता से हासिल करेंगे। हम भिक्षा में कोई चीज नहीं लेंगे, हम रहमो करम पर कोई चीज नहीं लेंगे। जो शेर शिकार करता है तो गीदड़ झाड़ियों में बैठे रहते हैं कि शेर का पेट भर जाएगा तो फिर हम झपट पड़ेंगे। शेर कभी भी दूसरे के किए हुए शिकार को नहीं खाता। इसलिए मैं आप सबको कहूंगी, जितने युवा वर्ग यहाँ आया है, आप सीखिए इस चीज को कि हमें गीदड़ की तरह दूसरे की बची हुई जूठन का इंतजार नहीं करना है, बल्कि शेर की तरह झपट्टा मार के अपने अधिकार का शिकार स्वयं करना है। इसको सीखिए, इस बात को, चाहे वो राम भक्ति का आंदोलन हो या राष्ट्रभक्ति का आंदोलन हो या भ्रष्टाचार के उन्मूलन का आंदोलन हो। युवा वर्ग को आगे आना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंचासीन सभी जनों को प्रणाम करती हूँ और मैं बाबूजी को कहूंगी, आप मुझे कभी नहीं भूलेंगे, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी बहन भी हूं और आपकी बेटी भी हूं। और क्योंकि उम्र में बेटी जैसी ही थी
और आप सबकी बहन बेटी हूं। ये शीश कट जाएगा लेकिन आपकी मूंछ नीचे नहीं होने पाएगी, इसका हम ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। और हमारे भाई राजू भैया जी ने असल में कल शाम तक क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मैं आऊंगी कि नहीं। मुझे पहले ही आमला में बुलाया हुआ था, वहां मैं बाबूजी की भी चर्चा कर गई थी, लेकिन राजू भैया का आग्रह था कि बुआ आपको आना है। वो मुझे बुआ कहते हैं, मैं उनके अलावा किसी को अधिकार नहीं देती हूँ कि मुझे कोई बुआ कहे, उनको मैं अधिकार दिए हुए हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आपको आना है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। इसलिए मुझे क्षमा करिए, मैं थोड़ा लेट हो गई मंच पे आने में, क्योंकि रास्ते में गाड़ियां खड़ी थी, रुकावट आ गई। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, सारी रुकावटों को पार करके मैं तब तक जिंदा रहूंगी जब तक आपको मेरी जरूरत रहेगी और इस देश को मेरी जरूरत रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब जरा वो नाम जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और भाजपा कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन जब तक एक नाम ऐसा है वो नहीं आता, तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का भोजन ही नहीं पचता है, और वो है जय श्री राम। इसलिए जरा मुट्ठियां बांधिए, उठाइए हाथ और बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मित्रों। हम सौभाग्यशाली है कि हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक आदरणीय कलराज मिश्र जी विराजमान हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया अपने आशीर्वचन के लिए पधारें। आदरणीय कलराज मिश्र जी, आदरणीय कलराज मिश्र जी कृपया अपना आशीर्वाद हम सबको दें। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें आदरणीय कलराज मिश्र जी का। भारत माता की। जरा जोर से आवाज आनी चाहिए। ये पता लगना चाहिए कि हम कल्याण सिंह जी के भूमि पर यहां विद्यमान हैं, इसलिए उसी प्रकार की बुलंद आवाज आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज हिंदुत्व को जिन्होंने साकार स्वरूप प्रदान किया था, केवल पूरे हिंदुस्तान भर में ही नहीं तो दुनिया में एक विशेष प्रकार से उनके नाम की उक्ति हुआ करती थी। ऐसे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर यहां आए हुए हिंदुत्व को साकार रूप प्रदान करने की दिशा में सनातन की सहज रूप से लोगों के अंदर अनुभूति कराने की दृष्टि से जो सक्षम मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपने दायित्व का बड़ी कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है, चाहे कानून व्यवस्था हो चाहे प्रदेश का विकास हो, दोनों दिशा में जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लोगों का आह्वान किया है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मंच पर विराजित जो बहन आपके बीच में आई, उमा जी, बड़ा पुराना हम लोगों का परिचय संबंध है। इन्होंने हमेशा अपने ललकार से जनता को जीवंत रखा, अपनी ललकार से हमेशा राम जन्मभूमि के प्रति लोगों के अंदर आकर्षण पैदा किया था। ऐसी बहन उमा भारती जी। मंच पर विराजित हमारे केंद्रीय मंत्री, बड़े ही गतिशील व्यक्तित्व के धनी, शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति को लागू कर केवल भारत को नहीं तो दुनिया को भी भारत की शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए इस प्रकार के एहसास कराने वाले हमारे आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष,
श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, हमारे सभी सम्मानित मंत्रीगण जिन्होंने ये आयोजन किया है, कल्याण सिंह जी के सुपुत्र, उनके पौत्र, दोनों के अंदर कल्याण सिंह की प्रतिमा झलकती है। ऐसे राजू भैया, संदीप जी, मंच पर विराजित पार्टी के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्तागण जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफलीभूत करने की दिशा में लगातार प्रयास किया है, ऐसे सम्मानित मंचगण, यहां आए हुए बड़ी तादाद में आसपास के जिलों से भी, यहां के लोग भी जो कल्याण सिंह जी के पुण्यतिथि को सहज रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए, ऐसे सभी सम्मानित नागरिक बंधुगण, माताएं बहनें, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मित्रों, कल्याण सिंह जी नाम आते ही लगता है कि वो हमारे पास बैठे हुए हैं। हम लोग अपना अभिन्न संबंध था, उस संबंधों का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। परिचय तो बहुत पहले से था, लेकिन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद स्वर्गीय माधव प्रसाद जी त्रिपाठी पार्टी के अध्यक्ष थे। हम 3 महामंत्री थे, कल्याण सिंह जी थे, मैं था और स्वर्गीय सूर्यकृष्ण जी थे। हम तीनों महामंत्री और माधव बाबू काम करते थे। माधव बाबू 86 में उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद मैंने अपने नेताओं को, अटल जी, सुंदर सिंह जी मंडारी, इन लोगों से विशेष आग्रह करके मैंने कहा कि अगर प्रदेश को नई दिशा प्रदान करनी है, प्रदेश के अंदर आम जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर विश्वास पैदा करना है, तो कल्याण सिंह जी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाना चाहिए। हमारे नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया और 1986 में कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। मैं महामंत्री बना। मुझे याद है, भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी, क्योंकि स्थापना काल में मैं भी सहभागी रहा हूं, हर विचार विमर्श में मैं रहा हूं, और उस समय तय हुआ था पार्टी तो नहीं बनाई जाए, दोहरी संस्था का नाम लेकर जनता पार्टी में बाकी के नेता अलग होते जा रहे थे, अलग पार्टी बना रहे थे। हमारी पार्टी ने तय किया, ठीक है, हम अलग हो रहे हैं तो हम कुछ जनता के सामने रखें कि हम क्यों पार्टी बनाना चाहते हैं। तो हमारे नेताओं ने तय किया कि पहले हम घोषणा करें पंचनिष्ठाओं की, और घोषणा किया हमारी पंचनिष्ठाएं होंगी, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आधारित होगी। वह निष्ठाएं होगी राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद, सर्वपंथ संभाव, लोकतंत्र में विश्वास, शोषण मुक्त समता युक्त समाज की स्थापना और नैतिकता के ऊपर आधारित राजनीति। इस प्रतिबद्धताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं और कल्याण सिंह जी जब आपस में विचार करते थे, तो कल्याण सिंह जी ने कहा, कलराज जी, पार्टी ने तो घोषणा की है पंचनिष्ठाओं की, हम लोग भी क्यों ना एक कर्मनिष्ठा की घोषणा करें। हमने कहा क्या करना चाहिए, तो अब मिलकर के तय किया। 5 नारे लगाए हमने, कल्याण सिंह जी ने, और कल्याण सिंह जी ने कहा, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, गरीबों का कल्याण, महिलाओं का सम्मान और नौजवानों का उत्थान। ये 5 कर्मनिष्ठाएं श्रीमान कल्याण सिंह जी ने घोषित किया था, और उसके अनुसार लगातार काम करते रहे। हम दोनों मिलकर पूरी टीम के साथ लगातार काम करने में किसी भी प्रकार का, मैं करने जा रहा हूं भैया, किसने दिया है, मैं अभी समाप्त करने जा रहा हूं। भैया मुझसे अगर बुला रहे हो तो मेरे जो कल्याण सिंह जी के संबंध रहे, मैं अपने को रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे रोकने की बात मत सोचो। मैं संक्षेप में बोलूंगा, लेकिन हमारे संबंध जिस प्रकार के रहे हैं उसको न राजू जी आज जानते होंगे, न संदीप जानता होगा।
बहुत अभिन्न संबंध था, परस्पर इतना जबरदस्त विश्वास था कि कोई बात होती थी तो कहते थे कलराज जी से पूछ लो, मैं कहता था कल्याण सिंह से पूछ लो। मुख्यमंत्री और अध्यक्ष दोनों के बीच में इतना परस्पर का संबंध पूरा हिंदुस्तान याद करता है। पूरा हिंदुस्तान कहता है कलराज और कल्याण सिंह की जोड़ी एक अद्भुत जोड़ी है। उस समय कल्याण सिंह जी कहते थे कलराज होगा तब कल्याण होगा, इतना जबरदस्त विश्वास था। ऐसे कल्याण सिंह जी के पूर्ण उनके मृत्यु के पश्चात मन में बड़ी पीड़ा हुई थी। वो राज्यपाल थे, उनके स्थान पर मैं गया, राजस्थान में मैं भी राज्यपाल रहा। रोज बीमारी के अवसर पर रोज मैं फोन से राजू से बात किया करता था। क्या स्थिति है? उनके मृत्यु के पश्चात मुझे बड़ी पीड़ा हुई थी। कल्याण सिंह नहीं रहे, वह आदर्श स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आज उस प्रकार के व्यक्तित्व जिन्होंने हिंदुत्व को प्रखर किया, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के अंदर जेल में भी जाकर हम सब लोगों को कार्य करने के दृष्टि से आगे बढ़ाया, जिन्होंने दुनिया के अंदर भारत का स्वाभिमान क्या होता है, उत्तर प्रदेश का स्वाभिमान कैसा है, इसको दर्शित कराने का प्रयास किया, ऐसे कल्याण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। सौभाग्य की बात है हमारे बीच में आज योगी आदित्यनाथ जी है। मैं कह सकता हूं हिंदुत्व सनातन को साकार करने की दिशा में जिस तरीके से उनका प्रयास है, दुनिया आज उसका लोहा मान रही है। चाहे प्रयाग का कुंभ रहा होगा और चाहे लगातार सनातन के बारे में चर्चा करते हैं, राम जन्मभूमि के निर्माण के अवसर पर जिस तरीके से लक्षावधि दीपोत्सव उन्होंने किया, ये दुनिया के लिए एक आकर्षण का विषय बन गया। मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने कानून व्यवस्था ठीक की। कल्याण सिंह ने कहा था कि अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं, न कि निरपराधी को छेड़ेंगे नहीं। उसी स्लोगन के आधार पर आदित्यनाथ जी चल रहे हैं, विकास को गति प्रदान कर रहे हैं। एक अच्छी स्थिति का निर्माण हुआ है। आज ऐसे अवसर पर कल्याण सिंह जी को मैं हृदय की गहराइयों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए, मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कलराज मिश्र जी। करतल ध्वनि के साथ वरिष्ठतम नेताओं में से भारतीय जनता पार्टी के मैं अनुरोध करूंगा उनका सम्मान कृपया हो। आदरणीय कलराज मिश्र जी का और आदरणीय उमा भारती जी का सम्मान श्री संदीप सिंह जी सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय कलराज मिश्र जी का हम सबके आदरणीय वरिष्ठतम नेताओं में से एक अलीगढ़, आपकी तालियां कहां हैं? जोरदार तालियां बजाएं। और अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। भारत माता की। अरे माननीय हमारे नेता को हम श्रद्धांजलि देने आए हैं, हमारे अंदर जोश रहनी चाहिए। भारत माता की जय श्री राम। हम सभी के श्रद्धा के केंद्र, हिंदू हृदय सम्राट, यशस्वी जननेता आदरणीय कल्याण सिंह जी, जिनको हम बाबूजी करके आदर से पुकारते थे, ऐसे बाबूजी के चौथी पुण्यतिथि की अवसर पे इस मंच पे उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री यशस्वी नेता योगी आदित्यनाथ जी, हम सभी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कलराज मिश्रा जी, आदरणीय सुश्री उमा भारती जी, उत्तर प्रदेश की दोनों उप मुख्यमंत्री मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, मेरे साथी केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद जी, संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह जी तथा सरकार के वरिष्ठ मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी, संजय निषाद जी, धर्मपाल सिंह जी तथा
इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार आदरणीय रज्जू भैया, राजवीर सिंह जी तथा हम सभी के भविष्य के नेता आदरणीय संदीप सिंह जी, मंच पे बैठे हुए तमाम वरिष्ठ नेतृत्व और इस सभागार में बाबूजी से लगाव रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले तमाम भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण। मित्रों, कल्याण सिंह जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक नेता नहीं थे, एक अनुष्ठान थे, एक विचार थे। आज कल्याण सिंह जी की चौथी इस पुण्यतिथि में कई मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने उनके बहुत लंबे समय की सहयोगी आदरणीय कलराज जी, उनकी संघर्ष में एक प्रमुख सहयोगी रही बहन आदरणीय उमा भारती जी, तमाम लोगों ने उनके बारे में स्मरण किया। मित्रों, मेरे को भी सौभाग्य मिला है, मैं 2004 में बाबूजी जब लोकसभा में सदस्य करके पहुंचे, मैं भी उनके साथ पहली बार लोकसभा में आया था। मैं उनके साथ संसदीय समिति में वो अध्यक्ष होते थे, मैं सदस्य के नाते उनके साथ काम किया। उनके एक परिचय हिंदुत्व के नाते देश भर में आज हम सबके सामने है। लेकिन मैं उस कमेटी में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, इसके साथ साथ एक समावेशी व्यक्तित्व, किसानों की हितैषी व्यक्तित्व, गरीबों की हितैषी व्यक्तित्व, ऐसे एक व्यक्तित्व को, एक समरसता वाले व्यक्तित्व को, राष्ट्रवाद और समरसतावाद दोनों के मिश्रण के व्यक्तित्व को नजदीक से दिखने का मेरे को अवसर मिला। कल्याण सिंह जी ने 90 दशक में ये उत्तर प्रदेश में स्वराज की स्थापना की थी। स्वराज्य तो हमको मिला था 1947 में, लेकिन लंबे समय तक देश की सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश बेहाल था। जब आदरणीय कल्याण सिंह जी लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने, वो राज्य में एक सुराज्य प्रतिष्ठा किए। मैं आज अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, उसी आदर्श को आज के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस सुराज्य को, गुंडा विरोधी नीति को, भ्रष्टाचार विरोधी नीति को, राष्ट्र विरोधी नीति को आज भी भारतीय जनता पार्टी की शासन में प्रदेश में सेवा कर रहे हैं। ये कल्याण सिंह जी की बनाई हुई आदर्श था। मित्रों, कल्याण सिंह जी केवल हिंदूवादी नेता नहीं तो थे ही। राम जन्मभूमि अगर उनकी योगदान ना रहता तो शायद यह आंदोलन इतना बड़ा देश में नहीं होता। मैं आज के अवसर पे जब राम मंदिर बन चुका है, उसकी भव्यता दुनिया में प्रसिद्धि हो रहा है, यही कल्याण सिंह जी के लिए सही श्रद्धांजलि होगा, जिस कारण के लिए उन्होंने गद्दी छोड़ी थी, सत्ता छोड़ी थी। मित्रों, बीते काल पार्लियामेंट में एक बिल स्थापित किया गया, कानून स्थापित किया गया, जिसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रखा गया। उस कानून में क्या है? उस कानून में यह कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश की हो या कोई भी मंत्री हो, अगर वो जेल जाते हैं तो उनको 30 दिन के अंदर गद्दी छोड़ना पड़ेगा। यह कानून देश की अपेक्षा से काल लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा, खुद को भी रखा, क्योंकि मित्रों पिछले 11 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आने वाले 1 दशक तक की देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। उसके बावजूद उन्होंने पार्लियामेंट में कानून लाया कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, गद्दी छोड़नी पड़ेगी अगर गिरफ्तारी होते हैं। कल्याण सिंह जी को किस गुनाह पे आपने 93 में गद्दी से बाहर किया? क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने राम जो 1991 में किस कारण से उनको गद्दी से निकाला? क्योंकि उन्होंने राम भक्तों में गोली चलाने के लिए मना कर दिया, देश में राष्ट्रवाद का प्रतिष्ठा किया। कोई अपराध नहीं था, एक राष्ट्र गौरव के काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी तब सत्ता में थी दिल्ली में, उन्होंने कल्याण सिंह जी की सरकार को बर्खास्त किया, मध्य प्रदेश में सरकार को बर्खास्त किया, राजस्थान में सरकार को बर्खास्त किया। और आज कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठा रहा है
अपराधियों को क्यों हम बख्श रहे हैं, क्यों उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। मेरे बहन, हमारी नेत्री उमा भारती जी यहीं बैठी है। 2003 में मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। उसके पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के नाते कर्नाटक में जब मसला आई थी, प्रसंग आई थी, ईदगाह मैदान में, वहां की जो रानी चन्नम्मा मैदान थी उसको कुछ लोगों ने ईदगाह मैदान कहा था। उस ईदगाह मैदान में आजादी के उपरांत भी तिरंगा फहराया नहीं जा सकता है। बहन उमा भारती जी ने प्रण लिया था, ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराएंगे ही फहराएंगे। उन्होंने तिरंगा उड़ाया था। उनका अपराध वही था, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा किया था, केस किया था। भाइयों और बहनों, उमा भारती जी को कांग्रेस पार्टी ने अपदस्थ करने के लिए जब वो लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनी गई थी, तब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया, उनके ऊपर गिरफ्तारी की फरमान निकाला, वारंट निकाली। उमा भारती जी ने क्षण भर भी नहीं लगाया। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, हुबली की कोर्ट में जाऊंगा, अगर तिरंगा फहराना मेरा गुनाह था तो मैं उस गुने को 100 बार और करना चाहूंगा। इस पल पे उन्होंने तिरंगा के खिलाफ जो षड्यंत्र हुई थी उसको सामना करने के लिए हुबली गई थी। जब हुबली गई थी तो मुख्यमंत्री पद पे बैठ के नहीं गई थी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे के गई थी। कल कांग्रेस पार्टी के युवराज कह रहे हैं मोदी जी काला कानून लाना चाहते हैं, मध्य युगीय कानून लाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, आपकी सरगना वो उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या अन्य प्रदेश में हो, आपकी सरगना छठे अपराधी है। आपको डर लगता है आपकी सहयोगी दिल्ली में, जिनको कभी आप लड़ते हो, कभी कुश्ती करते हो, कभी मित्रता भी करते हो। क्या अरविंद केजरीवाल उमा भारती जी जैसे तिरंगा फहरा के जेल गया था? क्या अरविंद केजरीवाल बाबूजी कल्याण सिंह जी की तरफ राष्ट्रवाद के लिए अपना गद्दी छोड़ी थी? ऐसा नहीं था। भ्रष्टाचार के आरोप में उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन गद्दी नहीं छोड़े। मित्रों, आज सही श्रद्धांजलि कल्याण सिंह जी को यही होगा जिन मूल्यों को लेकर लंबी समय लड़ाई किए थे, जो सुराज के लिए उन्होंने लड़ाई किए थे। आज वो आदर्श उत्तर प्रदेश में हो योगी जी के नेतृत्व में या मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में हो, उस आदर्श को आज हम पूरा कर रहे हैं। यही कल्याण सिंह जी के लिए सही श्रद्धांजलि होगा। अंत में और एक बात कहूं, कल्याण सिंह जी पिछड़ों की नेतृत्व की हिमायत कर रहे, वंचितों की नेतृत्व की वो अगुवाई करते थे, स्वयं वो अपने हम लोगों के लिए प्रेरणा थे। आज मोदी जी उस आदर्श को आगे बढ़ाते हुए अभी आने वाले 9 तारीख को देश के उपराष्ट्रपति की चुनाव होगा। देश के एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति, तमिलनाडु के व्यक्ति माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन, जो पिछड़े जाति से आते हैं, उनको देश की सर्वोच्च स्थान पे उपराष्ट्रपति में बैठाने के लिए निर्णय किया है। आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। उपराष्ट्रपति बनेंगे एक पिछड़े वर्ग की नेता श्री सीपी राधाकृष्णन जी। ये बाबू कल्याण सिंह जी के आदर्श था। समरसता और राष्ट्रवाद दोनों के सम्मिश्रण के उदाहरण है। मैं आज ऐसे महान नेता के प्रति सभी की ओर से, देशवासियों की ओर से आभार प्रकट करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव मरहौली से निकलकर अदम्य इच्छा शक्ति का स्वामी एक नौजवान जब अध्यापक की नौकरी करते हुए सक्रिय राजनीति के पथरीले रास्तों से गुजरता हुआ मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे सर्वोच्च पदों को सुशोभित करता है, तब पूरा देश गर्व के साथ उसे पद्म विभूषण कल्याण सिंह के नाम से याद करता है। आइए देखते हैं बाबूजी के जीवन पर आधारित ये छोटी सी लघु फिल्म। आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने 3 चीजों पर रद्द दिया था। सबसे पहला, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना। दूसरा, गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन
सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। बाबूजी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक विचारधारा, एक पथ प्रदर्शक और एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे जो जीवन भर अपने आदर्शों पर अडिग एवं सजग रहे। 5 जनवरी 1932 में अलीगढ़ की पुण्य धरती पर जन्मे बाबूजी कल्याण सिंह न तो किसी विरासत के वारिस थे, न ही किसी राजनीतिक खानदान से आए थे। एक साधारण शिक्षक के तौर पर अपनी यात्रा प्रारंभ कर उन्होंने असाधारण सिद्धांतों से राजनीति को नई दिशा एवं दशा दी। जब वो राजनीति में आए तो बहुतों ने सोचा कि अब वो भी औरों की तरह समझौते करेंगे, लेकिन बाबूजी ने सिद्ध कर दिया कि सिद्धांतों से समझौते नहीं होते, बल्कि उन्हीं पर अडिग रहकर इतिहास रचा जाता है। वो मुख्यमंत्री बने लेकिन सत्ता की चमक से कभी नहीं डिगे। जब राम मंदिर का प्रश्न सामने आया तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठुकरा दिया। संघ के संस्कारों से बालकाल में ही जो राष्ट्रभाव की अलख उनके भीतर जली, वो लौ बनकर उनमें हमेशा प्रज्वलित रही। उनका हर निर्णय, हर कदम राष्ट्रहित और समाज हित से जुड़ा था। शिक्षक, विधायक, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल, बाबूजी हर पद पर रहे, लेकिन कहीं भी पद को उन्होंने अहम नहीं बनने दिया। हर जिम्मेदारी को उन्होंने एक साधक की तरह निभाया। जब वो भाजपा संगठन में थे तब उत्तर प्रदेश में पार्टी की नींव को जिस ईंट और चरित्र की मजबूती मिली, वो बाबूजी की ही देन थी। बाबूजी कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने शिक्षक धर्म का पालन बखूबी किया। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में आज भी लोग गर्व से कहते हैं कि बाबूजी कल्याण सिंह के कार्यकाल में वो पास हुए थे, क्योंकि उनका प्रशासन एक शिक्षक की तरह था, कठोर भी और न्यायप्रिय भी। हम लोग 1992 में हाई स्कूल परीक्षा में शामिल हो रहे थे और उस समय माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और नकल अध्यादेश लागू हुआ था। तो जब वो मंच से कहते थे कि मेरे समय में जो बच्चे पास होंगे वो गर्व से कहेंगे कि हम कल्याण सिंह के ज़माने में पास हुए हैं। तक मेरे मोहल्ले में 14 लोग हाई स्कूल की परीक्षा में बैठे थे, मात्र हम 2 लोग पास हुए थे। लेकिन हम दोनों जो बाबूजी के समय में पास हुए, मैं डिप्टी एसपी पद पर चयनित हुआ और वेटनरी में डॉक्टर हुआ। और आज जब जब राम मंदिर का स्मरण होता है तब तब बाबूजी का त्याग, उनका संकल्प, उनका समर्पण स्मृतियों में गूंजता रहता है, क्योंकि बाबूजी कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को प्रभु श्री राम की भक्ति में न्यौछावर करने का जो काम किया था वो शायद ही कोई और कर सकता था। भले ही आज बाबूजी कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हों, लेकिन स्मृतियों में हमेशा अमर रहेंगे। बाबूजी की पुण्य जयंती के अवसर पर आज हिंदू गौरव दिवस का दिन श्रद्धेय अटल जी की हिंदुत्व पर लिखी इन पंक्तियों के साथ कि मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार, डमरू की वो प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर। देवियों सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए साक्षात सनातन और हिंदुत्व के शिखर पुरुष, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राम। आज के इस हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी की चतुर्थ पुण्यतिथि कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय मंत्री
माननीय श्री जितेंद्र प्रसाद जी, पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय कलराज मिश्रा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय साध्वी उमा भारती जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक, पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और कार्यक्रम के आयोजक श्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित सरदेव बाबूजी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले अलीगढ़ मंडल से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर सरदेव बाबूजी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से, हर राम भक्त की ओर से उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, ये चतुर्थ पुण्यतिथि है सरदेव बाबूजी की। उन्होंने इसी अलीगढ़ जनपद के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन में राष्ट्रीयता के संस्कार प्राप्त किए। एक शिक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को भारत की राष्ट्रीयता के लिए समर्पित किया। और आज जिस भी क्षेत्र में सरदेव बाबूजी को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने आदर्शों की एक छाप छोड़ी। 1977 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे होनी चाहिए, 1990 में उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई हालात में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे होना चाहिए और सुशासन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन विरासत और विकास की यात्रा कैसे साथ साथ चल सकती है, अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान सरदेव बाबूजी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और उसके उपरांत जब उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने भंग करने का काम किया था, बर्खास्त करने का काम किया था, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हां, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर, किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब श्रेय लेने की होड़ हो और जब मामला बिगड़ता है तो दूसरों के ऊपर डालने की एक स्थिति देखने को मिलती हो, उन स्थितियों में बाबूजी ने उस समय सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के गुलामी के ढांचे को, उसकी जो गति होनी थी
उसको दुर्गति तक पहुंचा करके श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर विकास के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कुछ भी हम कर पाए हैं उसकी आधारशिला सरदेव बाबू जी के द्वारा दी गई 1990-91 की और 1996, 97, 98 में उनके द्वारा जो सरकार बना करके जो न्यूज की आधारशिला रखी गई थी, उसी आधारशिला पर आज डबल इंजन की सरकार कार्य करते हुए उन आदर्शों को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और आज सरदेव बाबू जी के प्रति यही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए, बुलंदशहर सरदेव बाबू जी की कभी विधानसभा हुआ करती थी। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बने हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज का नामकरण सरदेव बाबू जी के नाम पर किया गया। प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल का नामकरण सरदेव बाबू जी के ही नाम पर लखनऊ में किया गया और उनकी भव्य प्रतिमा का भी स्थापना वहां पर की गई। बहनों और भाइयों, जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बन करके इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कावड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे, होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। उस समय इनके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ और सबके विकास के साथ संतुष्टीकरण की नीति है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। तुष्टीकरण किसी का नहीं। अगर गुलामी के अंशों को समाप्त करना है, विरासत पर गौरव की अनुभूति करना है, तो अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण उसकी एक अनुपम छाप के रूप में, एक अनुपम मिसाल के रूप में हम सबके सामने है। हम सब अयोध्या की इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा अपनी विरासत का, आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है, तो जो कहा सो करके दिखाया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके हमेशा के लिए आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए जो कार्य किया गया, यह अभी स्वतंत्र भारत और 140 करोड़ का भारत आज उसका प्रत्यक्षदर्शी है। वो इस बात का अनुभव कर रहा है कि घोषणाएं बहुत होती थी, लेकिन उसका मूर्त रूप आज देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग आज पीडीए की बात करके समाज की एकता को खंडित करना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहिए, जब प्रदेश में दंगों की आग लगी थी, प्रदेश का नागरिक, चाहे वह अलीगढ़ के दंगे हो, बरेली के दंगे हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो, मेरठ के दंगे हो, जिन लोगों की बोलती दंगों के समय पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में नहीं होती थी, पीड़ित में से दलित भी था, पिछड़ा भी था,
व्यापारी भी था, सामान्य हिंदू भी था। अकेले भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी होती थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती थी। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागिर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है। लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सबका साथ की तो बात करता है, लेकिन परिवार के विकास की बात करता है। और इन्होंने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर यही करके दिखाया भी। आपने देखा होगा अभी हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती संपन्न की। अलीगढ़ के भी बहुत सारे नौजवान भर्ती हुए थे, उसमें बहुत सारे अलीगढ़ के नौजवान भर्ती हुए, एटा के नौजवान भर्ती हुए, कासगंज और हाथरस के नौजवान भर्ती हुए, प्रदेश के सभी 75 जनपदों के नौजवान उसमें भर्ती हुए। लेकिन क्या ये 2017 के पहले भी संभव था? क्या 2017 के पहले ये नहीं हो सकता था? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने सत्ता में आने पर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, अराजकता को बढ़ाया है, गुंडागिर्दी को बढ़ाया है, हिंदू मानबिंदुओं पर और उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित करने का जो कुत्सित कार्य किया था, आज उनकी पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश कैसे देश का विकास का ग्रोथ इंजन बन जा रहा है। आज उनको पीड़ा इस बात की है कि आखिर उत्तर प्रदेश के सामने जो पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था, ये पहचान का संकट कैसे दूर कर दिया गया है। और इसी पीड़ा में इनके द्वारा फिर से जातीयता के उस जहर को घोलने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए इन्होंने न केवल हिंदू संस्थाओं को बल्कि अब तो देश के संवैधानिक संस्थाओं को भी निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया है। अगर कोई न्यायाधीश सही फैसला देता है, निष्पक्ष फैसला देता है, तो उनको धौंस दी जाती है। अगर वह किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कोई बात कह देते हैं, उन्हें धमकी दी जाती है। और अब तो चुनाव आयोग को भी धमकी दी जा रही है, चुनाव आयोग को भी धमकी दी जा रही है। यानी एक तरफ पीडीए की बात करेंगे और दूसरी तरफ उनके स्थान पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को, पाकिस्तानी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को मतदाता बना करके यहां के वंचितों को, यहां के पिछड़ों को और भारत के नागरिकों को मतदान करने से वंचित करने की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस दुष्चक्र के खिलाफ आज जब कार्य हो रहा है, तो उस कार्यक्रम को व्यवधान पैदा करके इनके द्वारा न केवल संसद की कार्रवाई को बल्कि चुनाव आयोग पर भी आक्षेप लगा करके, जुडिशरी पर भी आरोप लगा करके, आक्षेप लगा करके संवैधानिक संस्थाओं की भी अवमानना करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर हम सबके लिए सरदेव बाबूजी का वह आदर्श एक नई प्रेरणा है, एक आदर्श है। हम सब उससे प्रेरित हो, उनके प्रेरणा का अपने जीवन का अंगीकार करें, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यही उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हिंदू गौरव दिवस के रूप में आज उनकी पुण्यतिथि के इस आयोजन के साथ जब हम जुड़े, तो हम सबका दायित्व बनता है कि सरदेव बाबूजी के बताए उन मार्गों का अनुसरण करें जिन्होंने भारत की राष्ट्रीयता के लिए, भारत और भारतीयता के लिए पूरे जीवन भर प्राण से जुट करके कार्य किया था। और उसी अभियान के साथ अगर हम सब जुटेंगे तो उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा, भारत की अर्थव्यवस्था का गुणी राज्य बनेगा। आज जिस क्षेत्र में यह आयोजन हो रहा है, यह ताला नगरी भी सरदेव बाबूजी की उन्हीं स्मृतियों का ताजा कराता है, जो स्थानीय उद्यम को प्रोत्साहित करके रोजगार के साथ स्थानीय युवाओं को
आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को तरोताजा करता है। यही आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत का आधार बनेगा और उस विकसित भारत के लिए हम सबको प्राणपण से काम करना है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से सरदेव बाबूजी के चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय श्री राम। के लिए बहुत तेजी के साथ, तीव्रता और चपलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान